2010 का समय होता है दोस्तों। एक लड़का होता है जो कि एक मालिक के पास 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा होता है। उस लड़के का काम क्या था? उस लड़के का काम था जो उसके मालिक का जो कैश था, जो कि बहुत सारी बड़ी रकम होती है, उसे ले जाकर बैंक में जमा करने की। अब वो लड़का क्या करता था, रोज़ाना जाता था बैंक में और कैश लेके जाता था, उसे जमा करता था। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की बैठा करती थी। वो लड़की उस लड़के को देखा करती थी, तो उस लड़की को देख के ऐसा लगता था कि ये लड़का पता नहीं कितना पैसे वाला होगा। तो होता क्या है, थोड़े समय बाद वो लड़की उस लड़के से बोलचाल करना शुरू कर देती है। अब बोलचाल शुरू हो जाती है तो बोलचाल के बाद में इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और प्यार कब परवान चढ़ जाता है पता नहीं चलता। दरअसल दोस्तों, जब प्यार हुआ था तो उसके करेक्ट 7 दिन बाद वो लड़की अपने घर से सोना चांदी और घर में जितना भी पैसा था उस सारे पैसे को लेकर उस लड़के के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़का क्या कहता है? वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो रह लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जितना भी पैसा सोना चांदी तुम अपने घर से मेरे पास लाई हो, इस सब को अपने घर पे वापस कर दो। दरअसल दोस्तों, उस लड़के की किस्मत चमकने वाली थी। और किस्मत चमकने वाली क्या थी? उस लड़के की किस्मत चमक चुकी थी, क्योंकि उस लड़के की उस लड़की से शादी हो गई थी। अब शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक और उसका असली नाम होता है संदीप, और लड़की का नाम होता है पायल। अब इन दोनों की शादी होती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, इनका एक बेटा होता है। अब बेटा होता है तो जिस दिन इनका बेटा होता है उसी दिन, यानी कि 1 या 2 साल बाद क्या होता है, उसका जन्मदिन मना रहे होते हैं। तो वहाँ पे ये लोग पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब जैसे ही पार्टी ऑर्गेनाइज़ होती है तो वहाँ पे पायल की एक ख़ास दोस्त आई हुई होती है। अब ख़ास दोस्त कौन है? उसका नाम था कृतिका। अब जैसे ही अरमान मलिक कृतिका को देखता है तो उसके मन में प्यार के गुब्बारे फूटने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे उसने पायल से 7 दिन में शादी की थी, वैसे ही उसने कृतिका से भी 7 दिन में ही शादी की। अब हिंदू समाज में क्या होता है दोस्तों कि एक आदमी 2 औरतों से शादी नहीं कर सकता। और संदीप खुद, यानी कि अरमान मलिक, वो अपने मुंह से बताता है कि मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ और हम लोगों में 2 शादियाँ नहीं होती। लेकिन दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उसमें बताया जा रहा है इसका असली नाम संदीप था, लेकिन इसने कृतिका से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। तब ये संदीप था, और जब कृतिका से शादी हुई तो इसने अपना नाम कर लिया अरमान मलिक। अब इसके ऊपर बहुत सारी बहस भी होती है उस समय पे। अब क्या होता है, उस समय पे इसने अपना धर्म परिवर्तन किया, उस समय पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, 2019 में अरमान मलिक के ऊपर एक केस दर्ज कराया जाता है। उसमें बताया जाता है कि अरमान मलिक ने अपनी 11 साल की एक नौकरानी को नशे के इंजेक्शन लगा के उसका रेप किया है। आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि ये लड़की कौन थी जिसका कि बलात्कार किया गया, इसने रिपोर्ट क्यों लिखाई, और अरमान मलिक की शादी कैसे कैसे किस किस के साथ हुई थी। ये सारी कहानी आज की कहानी में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 21 जून 2024 से। जियो सिनेमा पे बिग बॉस OTT सीज़न 3 आता है। इसी सीज़न में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है अरमान मलिक, जो कि अपनी 2 पत्नियों के साथ आता है, पायल मलिक और कृतिका मलिक। ये तीनों इस सीज़न में पार्टिसिपेट करते हैं। अब दोस्तों, बिग बॉस तो आपने देखा ही होगा, वहाँ पे क्या होता है, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन सबके पास एक माइक होता है। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इन सब की बातें साफ साफ कैमरे में दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं कि किसको कैसे निकाला जाए या ऑडियंस किसको कैसे बचाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहीं पे 2 दोस्त होते हैं, जिसमें कि एक का नाम लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे होता है। अब होता क्या है, ये दोनों बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, कृतिका को इसमें सीजन में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि वो एक्सरसाइज कर रही है, वो कपड़े अच्छे पहन रही है, मेकअप कर रही है। तो होता क्या है, विशाल पांडे क्या करता है, लवकेश कटारिया के कान में बड़े आराम से बोलता है कि भाभी बहुत अच्छी लगती है।
अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही लवकेश कटारिया के कानों में ये वाली बात पड़ती है तो लवकेश कटारिया क्या करता है, थोड़ा सा इस बात पे ऐतराज़ करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लवकेश कटारिया ने जब ये वाली बात सुनी थी तो वहाँ पे क्या है, सब जगह कैमरे लग रहे थे और कैमरे में ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अब लवकेश कटारिया के मन में क्या है, उबाल आने लगता है कि इस बात को किसे बताऊं, किसे बताऊं, किसे बताऊं। तो वो सीधा अरमान मलिक के पास जाता है और उससे बोलता है कि विशाल आपकी पत्नी कृतिका के लिए बोल रहा है कि मुझे तो भाभी अच्छी लगती है। अब जैसे ही ये वाली बात अरमान मलिक के कानों में पड़ती है तो अरमान मलिक को बहुत बुरा लगता है, यानी कि उसकी पत्नी कृतिका के लिए विशाल पांडे ने कहा है कि वो उसे अच्छी लगती है। अब अरमान मलिक को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती है। तो अरमान मलिक को क्या गुस्सा आती है, तो वो पहले विशाल पांडे के पास जाता है और उससे भला बुरा कहने लगता है, उससे बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन अरमान मलिक क्या है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो जाते ही विशाल पांडे के मुंह पे एक थप्पड़ बहुत ज़ोर से मारता है। अब जैसे ही अरमान मलिक ने विशाल पांडे के गाल पे थप्पड़ मारा तो इस थप्पड़ की गूंज सारे के सारे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के द्वारा फैल जाती है। अरमान मलिक का कहना था कि बिग बॉस में एक महिला का सम्मान नहीं होता, उसके ऊपर अभद्र कमेंट किए जाते हैं और उसने मेरी पत्नी के ऊपर कमेंट किया है तो मैं उसको मारूंगा ही मारूंगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अरमान मलिक ने अब विशाल पांडे में थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन विशाल पांडे भी कोई ऐसी थोड़ी ना था। होता क्या है, विशाल पांडे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। विशाल पांडे की ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। अब विशाल पांडे भी बिग बॉस OTT सीजन 3 में सेलेक्टेड है, ऐसा नहीं कोई भी आया गया कोई भी उसमें आ गया, और विशाल पांडे का भी अच्छा नाम है। अब होता क्या है, ये सारी बातें कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी। अब अरमान मलिक ने वहाँ पे तो उसमें थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं कि ये देखो विशाल पांडे ने किस तरह से कहा था। विशाल पांडे ने बहुत ही आराम से उसके कान में कहा था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है। इसमें क्या हो गया, उसने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जब अरमान मलिक उस वीडियो को देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उससे गलती हो गई। उसके बाद में वो विशाल पांडे से माफ़ी भी मांगता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो उसमें होश नहीं खोने चाहिए, इसने होश खो दिए। अब क्या होता है, विशाल पांडे चलो जो भी है, लेकिन अरमान मलिक जो है ना, वो गलत था अपने जीवन की अपनी लाइफ में। और जिसको जो अपनी लाइफ में गलत होता है ना, और वो समाज में आके बैठता है तो उसे चुप रहना चाहिए। अब उसकी क्या होता है, अब अरमान मलिक ने जैसे उसके ऊपर थप्पड़ मारा, तभी से अरमान मलिक ट्रोल होना शुरू हो गया। अब होता क्या है दोस्तों, जितनी भी ऑडियंस ने इस वाले थप्पड़ कांड को देखा था, वो सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के ऊपर डाल रही है। लेकिन अब जो विशाल पांडे है, उसको लोगों ने छोड़ दिया कि ये तो भैया सीधा साधा लड़का है, इसने कुछ भी नहीं किया था ऐसा, इसको तो ऐसे थप्पड़ मार दिया गया। लेकिन जब अरमान मलिक ने इसमें थप्पड़ मारा तो अरमान मलिक की ज़िंदगी का एक पन्ना जो है वो सोशल मीडिया पर फैलने लग गया। और उस पन्ने को जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं तो अरमान मलिक का करियर और साथ में उसकी ज़िंदगी बदतर होने वाली है, क्योंकि उस पन्ने में कुछ था ही कुछ ऐसा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 11 साल की बच्ची से। 11 साल की बच्ची पुलिस को एक तहरीर देती है 7 जून 2019 को। दिल्ली का एक थाना लगता है निहार बिहार थाना। निहार बिहार में तहरीर दी जाती है और उसमें बताया जाता है, जिसमें कि उसके 3 भाई होते हैं जो कि उनसे अलग रहते हैं। वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती है। घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो काम ढूंढ रही है, जिसमें कि वो खाना बनाना हो, झाड़ू पोंछा हो, कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, यानी कि उसे अपने घर चलाने के लिए काम की ज़रूरत थी। अब इसी बीच क्या होता है, इसे संदीप के यहाँ पे नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, संदीप यही है जिसका नाम अब बदल के अरमान मलिक हो गया है। इसके घर पे इसे 2018 में नौकरी मिलती है। तो 2018 में क्या होता है, इसको जब नौकरी मिलती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वहाँ पे कपड़े धोना, झाड़ू पोंछे करना, बर्तन मांजना, ये इसका काम होता है। एक संदीप मलिक का एक बेटा होता है जिसका नाम है चीकू। वो उसके चीकू को भी संभालने का काम किया करती थी। अब चीकू का जन्मदिन आता है। चीकू के जन्मदिन पे एक पार्टी होती है। पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं और कृतिका भी आई होती है। कृतिका पायल की बेस्ट फ्रेंड थी
और वो उस पार्टी में भी आती है। जैसे ही अरमान मलिक इसे देखता है तो इसका दिल इसके ऊपर आ जाता है। जैसे उसने अपनी पहली पत्नी पायल से शादी की थी 7 दिन में, वैसे ही 7 दिन में वो कृतिका से भी शादी करता है। अब इनका परिवार अच्छा खासा चल रहा होता है। ये 11 साल की लड़की इनके घर में काम करती है और ये लोग अब वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि अरमान मलिक का सारा परिवार अहमदाबाद गया हुआ होता है। अब घर पे अरमान मलिक अकेला होता है और वो 11 साल की लड़की अकेली होती है। ये दोस्तों सभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ, और ये चीज़ जो एफआईआर की कॉपी जो सोशल मीडिया पर फैल रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। होता क्या है, अरमान मलिक अपने घर पे अकेला होता है। वो 11 साल की बच्ची भी उसके घर पे होती है जो कि उसके घर पे काम किया करती थी। अरमान मलिक क्या करता है, उस लड़की के पास जाता है और उसको एक नशीला इंजेक्शन लगाता है, और नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद में उस लड़की का बलात्कार करता है। ये सारी बातें न्यूज़ के थ्रू बता रहा हूँ, जो एफआईआर की कॉपी है उसके थ्रू बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। एफआईआर की कॉपी चाहो तो नेट पर सर्च कर लो, मिल जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अरमान मलिक ने इसके साथ में पहले क्या हुआ था, इस लड़की से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो उसको मारता था पकड़ के। अब ये लड़की डर जाती है और इस डर की वजह से ये अपने माँ और अपने भाई को नहीं बता पाती कि इसके साथ अरमान मलिक के घर में रेप हो रहा है। अब इसने अपनी माँ और भाई को नहीं बताया। अब इधर में इसने बताया नहीं तो इधर में जो अरमान मलिक था वो भी खुल गया कि इसने किसी को बताया नहीं। तो बताया जा रहा है दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरमान मलिक ऐसे और भी आगे करता गया, यानी कि इस लड़की के साथ और भी कईयों बार रेप हुआ था। लेकिन अब लड़की का क्या है, जो पानी जो है सर के ऊपर निकल जाता है, यानी कि अब लड़की की बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। इसीलिए ये लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के निहार बिहार पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पे इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। अब जैसे ही वो लड़की एफआईआर दर्ज कराती है, तुरंत पुलिस इस मामले की कार्रवाई करना शुरू कर देती है। अब चाहे धारा 161 के बयान हो, चाहे धारा 164 के बयान हो, अब जब ये सारे बयान लिए जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें पायल मलिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि जब अरमान मलिक उस 11 साल की बच्ची का बलात्कार करता था तो उसके बारे में सारी बातें पायल मलिक को पता होती थीं, लेकिन कभी भी पायल मलिक ने अरमान मलिक को रोका नहीं और उस छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होने दिया। और अब ये मामला अदालत पहुंच जाता है और चार्जशीटें लग जाती हैं और आरोपी के खिलाफ दबिशें देना शुरू हो जाती हैं। 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों अरमान मलिक लगभग 14 महीने तक जेल में रहते हैं। उसके बाद में ये जमानत के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद में इनको जमानत भी मिल जाती है। अब होता क्या है, जेल में से छूटने के बाद जैसे ये अपनी दिनचर्या चलाते थे वैसे ही करते हैं। चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे और भी कितने प्लेटफॉर्म हो, उन पर ये अपनी वीडियो बनाते हैं, अपने ब्लॉग बनाते हैं। इनकी पत्नी भी अपने अपने ब्लॉग बनाती हैं, चैनल हैं। तो ये अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि एक समय ऐसा था कि इनके पास अपनी माँ का इलाज कराने के लिए 35,000 रुपये की रकम नहीं थी, और बाद में पता चलता है कि शायद इनकी माताजी की मृत्यु भी हो जाती है। और आज ये दौर है कि इनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग इनको चाहते हैं, इनको देखना पसंद करते हैं। लेकिन आज इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। बताया जाता है कि लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास इनकी नेट वर्थ इनकम है। ये हम लोग सिद्ध नहीं करते, ये बताया जाता है। अब कितनी है कितनी नहीं है ये तो अरमान मलिक ही जानता होगा। ये सभी बातें अरमान मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, और एक इंटरव्यू में इससे एक प्रश्न भी पूछा गया था कि जो 11 साल की बच्ची का बलात्कार का केस आपके ऊपर चल रहा है वो कैसा है, वो सही है कि गलत है। तो अरमान मलिक बताता है कि मुझे कानून के ऊपर पूरा विश्वास है और अभी केस चल रहा है, और जिस दिन केस का फैसला आएगा तो आप लोगों को मिलेगा कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारी बातें अरमान मलिक ने ही एक इंटरव्यू में बताई थी। अब इनकी पत्नी पायल से भी पूछा जाता है कि ये जो मुकदमा चल रहा है क्या वो सही है या गलत है। तो पायल कहती है कि अरमान मलिक के ऊपर जो भी मुकदमा चल रहा है वो गलत है। अब दोस्तों आप ही मुझे बताइएगा, अगर मुकदमा चल रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, और मुकदमा चल भी रहा है। अब ये सारी बातें अदालत के ऊपर छोड़ दी हैं।
ये केस शुरू हुआ था सन 2018 के आखिर से और आज चल रहा है 2024। अब 2018 से 24 तक ये केस, यानी कि एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार का केस इतना लंबा खिंच गया। अब उसमें सबूत क्या होगा, गवाह क्या होंगे, कहाँ से क्या लेके आएंगे इस केस को सुलझाने के लिए। वो बच्ची जो बोलेगी वो बोलेगी। अरमान मलिक तो पाक साफ है ही है। अब बच्ची के ऊपर, बेचारी के ऊपर ब्लेम किया जाएगा, उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे, उसका मुंह बंद किया जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। आप भी हमें अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 2018 से 19 से मान लीजिए, चलिए 19 से 2024 हो गई, यानी कि 5 साल हो गए और अभी तक इस केस का फैसला सामने नहीं आया है। दोस्तों इन्होंने सिर्फ एक ही गलती कर दी कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में इन्होंने विशाल पांडे में थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ इन्होंने जैसे ही मारा तभी लोगों ने क्या किया, इनकी निजी ज़िंदगी में घुसना शुरू कर दिया। अब निजी ज़िंदगी में घुसना शुरू कर दिया तो इन्होंने जितने भी कर्म कांड किए हुए हैं वो सबके सामने खुलने लग गए। और पहले 2 शादियाँ की थी इन्होंने, फिर उसके बाद में 11 साल की बच्ची का बलात्कार का केस सामने आ गया। अब क्या है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, जो 11 साल की बच्ची का बलात्कार का केस है उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले क्या था, हमने इनको रियल लाइफ में देखा था तो हमें ये अच्छे लगते थे और भी बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते थे, लेकिन तब जैसे जैसे सामने आया कि एक बच्ची का बलात्कार का केस भी चल रहा है, अब वो केस कब आएगा, केस का फैसला कब सामने होगा, सबूत और गवाहों के तथ्य पे उस केस का फैसला होगा। अब वो कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर ये केस वो लड़की जीतती है तो अरमान मलिक को उम्र कैद की सज़ा होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है अरमान मलिक के बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना रात को 8 बजे ऐसी ही वीडियो ला सकें। नमस्कार।